हाय व्यूवर्स, वेलकम टू cannybuck.com। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था, वो पहला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं अब अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा ने एरोप्लेन की एक पिक्चर बनाई है विद कलर्ड पेपर के साथ, एज शोन इन द फिगर। ये ऐसी फिगर बनाई है उसने। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। मुझे टोटल एरिया निकालना है जितना पेपर यूज़ हुआ है उसका। ये मुझे क्वेश्चन में देखो पार्ट करके दिए हुए हैं। ये ट्रायंगल है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है, तो मुझे एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, पार्ट वाइज ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पार्ट फर्स्ट का एरिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये है 5, ये साइड भी है 5 और ये साइड 1 है, तो ये साइड भी कितनी होगी, 1। ठीक है, तीनों साइड पता चल गई मुझे। ये एक ट्रायंगल हो गया। हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। देखो, लेट ए है वो 5 मान ली मैंने, बी है वो भी 5 मान ली, सी साइड है वो 1 गिवन है। ठीक है, अब हीरोज फॉर्मूला के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एस यानी सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे एस, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए है मेरा 5, बी भी है 5, सी है 1 बाय 2। 5 5 10 और 1 11 बाय 2, यानी ये हो गया मेरा 5.5। ये मेरा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब मुझे एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये अंडर रूट में। ठीक है, एस यानी सेमी पेरीमीटर कितना है, 5.5। ये एस माइनस ए यानी 5.5 माइनस ए की वैल्यू 5 है, फिर बी की वैल्यू भी 5 है और सी की वैल्यू है 1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ये 5.5 एज इट इज़ रहेगा। 5.5 में से 5 गए तो कितना आ गया, 0.5। यहाँ से भी 0.5 और ये 5.5 में से 1 गया तो कितना आ गया, 4.5। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, देखो ये पॉइंट है तो इनके नाम का पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दूँ सभी के अंदर, सभी के नीचे, सॉरी ये कर दिया। ठीक है, अब देखो ये 2 10, ये 2 10 पेयर बना रहे हैं, तो पेयर में से एक 10 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक 10 आ गया, इस पेयर में से एक 10 आ गया। ऊपर देखो किसके पेयर बन रहे हैं, 0.5 के, तो इनमें से एक, सॉरी अब तो ये 5 हो गया, एक 5 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा आपका, 5.5, सॉरी अब तो ये 55 हो गया और ये 45। अभी मुझे क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी इनको ब्रेक करना है। ये हो गया 5/100। 55 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 5 इंटू 11, और 45 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 45। ठीक है, अब इनमें से किसके पेयर बन रहे हैं, एक तो 5 का और एक 3 का, इनको बाहर निकाल लूँ, यानी 5/100। ये तो पहले से ही था, इन दोनों 5 में से एक 5 आ जाएगा, 3 में से एक 3 आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 11। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 2575, 0.75 अंडर रूट 11। ठीक है, अब ये 11 है, ये अंडर रूट में है, मुझे इसका रूट हटाना पड़ेगा, यानी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, देखो ये 11 है, इसका स्क्वायर रूट ऐसे निकलता है। जो भी नंबर मैं यहाँ लिखूँगी वो सेम टू सेम नंबर मुझे ऊपर लेके जाना है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ तो ऊपर भी 5 लेके जाना है। अब देखो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 लेती तो वो नीचे 16 आता, 16 बड़ा हो जाता है, लेकिन हम जो नीचे होता है वहाँ वो हमेशा छोटा नंबर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 11 में से 9 गए तो 2, पॉइंट लगा दिया, 2 0, यहाँ भी पॉइंट लगा दिया। जो भी हम नीचे उतारते वो पेयर में उतारते हैं, सिंगल टर्म हम उतारते नहीं हैं,
दो दो के टर्म करके दो दो डिजिट उतारते हैं। ये 2 डिजिट उतार ली। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, जो ऊपर आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ये 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब फिर से वही करना है, जो यहाँ नंबर लिखूंगी वही नंबर मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ तो यहाँ भी मुझे 3 लिखना है। 63 की फिर 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ये आएगा 189। अब इसमें से ये माइनस करूँगी तो 11 आएगा। मुझे एक डिजिट और आगे तक निकालना है तो 2 जीरो यहाँ लगा दी, ये 2 जीरो यहाँ उतार ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जो ऊपर है उसका डबल। 33 का डबल कितना होगा, 66। जो नंबर यहाँ लिखूँगी वही ऊपर लिख के मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो मैं लिख रही हूँ, सॉरी 33 का डबल 6, हाँ। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 1 ही लिखना है, तो ये आ गया 661। आ गया, आ गई मेरी वैल्यू 2 डिजिट तक, यानी 3.31। अब मैं क्या करूँ, 0.75 इंटू √11 की जगह पे क्या लिख दूँ, 3.31। 3.31 इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2.48। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये हमारे इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब क्या करना है मुझे, पार्ट सेकंड, थर्ड, फिफ्थ इनका भी एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो पार्ट सेकंड, ये है पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड, ठीक है। ये किस शेप में है, ये ऐसे है। इसकी लेंथ गिवन है मुझे 6.5, अपनी बुक में देखो गिवन है, और इसकी ब्रेथ है कितनी है, 1। तो ये तो रेक्टेंगल हो गया मेरा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ है 6.5 और ब्रेथ है 1, तो ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पार्ट सेकंड का एरिया था। मैं जो भी एरिया आ रहा है यहाँ पे लिख लेती हूँ। पार्ट फर्स्ट का एरिया आया था मेरा, कितना आया था, 2.48। ये पार्ट सेकंड का एरिया है, कितना आया है मेरा, 6.5। अब मुझे पार्ट 3 का एरिया निकालना है। पार्ट 3, पहले इसका डायग्राम बना लो अलग से। ये देखो, ये हो गया मेरा पार्ट 3, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 2, ठीक है। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये 2 है, यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट होगा, यानी यहाँ मिड पॉइंट है तो ये इतनी साइड भी 1 होगी, इतनी साइड भी 1 होगी। मैं क्या करूँ, कंस्ट्रक्शन कर देती हूँ, इनको आपस में जॉइन कर देती हूँ, ठीक है। ये 1 1, ये भी 1 1 1 1, ठीक है। यानी तीनों ट्रायंगल हैं ये आपस में इक्वल हो गए और तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, 1 1 1 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दूँ और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पूरे फिगर का वो आ जाएगा एरिया। देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 a²। ए यहाँ पे साइड होती है, यानी √3/4 साइड कितनी है, 1 1 का स्क्वायर, यानी ये आ गया √3/4। ये तो एक का आया है, एक ट्रायंगल का। मुझे 3 ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। कितना हो गया ये, 3√3/4। अब ये 3 फिर से रूट में है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 3 लिख के 1 1 जा 1, अगर 2 लेते यहाँ पे तो 2 2 जा 4, बड़ा हो जाता, हमें तो छोटा लेना है। जो यहाँ पे लिखते हैं वही डिजिट यहाँ पे लिखते हैं। 3 में से 1 गया तो 2, पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा दी, 2 जीरो यहाँ लगा दी। अब यहाँ पे इसका डबल लिखते हैं, ये 1 है, इसका डबल हो गया 2। जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कितना लिख रही हूँ,
ये जाएगा 7 पे, यहाँ भी पॉइंट लगा दिया, ये हो गया। अब 7 पे गया है ये, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 189, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 200 में से 189 गए तो 11, यहाँ पे 2 जीरो लगा दी, पेयर में ही उतारते हैं हम। यहाँ क्या लिखना है, इसका डबल, 17 का डबल 34। अब जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं 3 लिख रही हूँ, यहाँ पे भी 3 लिखूँगी। मुझे 2 डिजिट तक चाहिए, तो दो डिजिट तक आ गया 1.73, यानी अब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये हो गया मेरा, यहाँ पे आएगा 1029, ठीक है। 3 इंटू √3 की वैल्यू कितनी आई है, 1.73 डिवाइडेड बाई 4। इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा 5.19 बाई 4 और ये 1.29। ये आ गया मेरा पार्ट 3 का एरिया सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ पार्ट 3 इक्वल टू 1.29 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब मुझे पार्ट 4 का एरिया चाहिए, ये हमारा पार्ट 4 है और ये 5th के इक्वल है। अगर मैं 4 का एरिया निकाल लूँ तो 5th का भी वही होगा। देखो कैसे निकालूँ, पार्ट 4th, ये ट्रायंगल है, ऐसे गिवन है, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी साइड है ये 6 गिवन है, 6 हो गई ये, और इसका ये साइड कितनी गिवन है 1.5, तो ये 1.5 हो गई। ये हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 1.5, 2 3 जा 6, ये आ गया 4.5। पार्ट 4 का एरिया आ गया। पार्ट 5 का भी 4th के इक्वल ही होगा, यानी पार्ट 5th का एरिया भी कितना होगा 4.5। पार्ट 4th का भी 4.5 और पार्ट 5th का भी 4.5। ये सबके अलग अलग एरिया आ गए, ठीक है। अब मुझे पूरे फिगर का एरिया निकालना है, तो क्या करूँ, इन सभी को ऐड कर लूँ, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसे आएगा, पार्ट 1st प्लस पार्ट 2nd प्लस पार्ट 3rd प्लस पार्ट 4th प्लस पार्ट 5th, सभी को ऐड कर लो, यानी कि 2.48 प्लस 6.5 प्लस 1.29 प्लस 4.4 प्लस 4.4। इनको ऐड करूँगी तो कितना आएगा, ये आएगा मेरा 19.27 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दूसरे मेथड से इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। अब आते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन में क्या है, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, इनका बेस सेम है और इनका एरिया भी सेम है। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, ट्रायंगल की साइड हमें गिवन है, एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। पहले हम ड्रॉइंग कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है और ये पैरेललोग्राम है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इनका ये बेस 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है मुझे। ये ABCDE, ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, ये 28, ये 26, ये 30, ठीक है। क्या और क्या कॉमन है इनमें, सेम बेस और दोनों का एरिया इक्वल है, यानी जितना ट्रायंगल का एरिया है उतना ही पैरेललोग्राम का एरिया है। तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। लेट ए, एक साइड मैंने 26 मान ली, B 28 मान ली और C 30 मान ली, ठीक है। यहाँ से अब मुझे क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, यानी 26 प्लस 28 प्लस 30 बाय 2, ये आ गया 84 बाय 2, यानी कि 42 सेंटीमीटर।
अब एरिया निकालना आसान हो जाएगा। एरिया कैसे निकालेंगे, अब क्या फॉर्मूला होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट। तो अब देखो एस कितना आया था 42, 42 इंटू 42 माइनस ए है 26, 42 माइनस बी है 28 और 42 माइनस सी है 30। अब देखो कितना है ये 42 इंटू 42 में से 26 गए तो कितना आया, ये आ गया 16, 42 में से 28 गए तो 14 और 42 में से 30 गए तो 12। अब मुझे क्या करना है, इनका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पेयर बनाने हैं। 42 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो सबसे पहले सबसे छोटे से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से, फिर 7। क्या फैक्टर बन गए, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इस 42 की जगह मैं लिख लूँगी 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही 16 के क्या बनेंगे 4 इंटू 4। ऐसे ही 14 के इसके बनेंगे 2 इंटू 7 और 12 के क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे पेयर बनाने हैं इनके और ये स्क्वायर रूट है इससे बाहर निकालने हैं। एक 2 ये, एक 2 ये बन गया पेयर, एक 2 बाहर आ गया, 3 3 इनमें से एक 3 बाहर आ गया, 7 7 7 बाहर आ गया, ये 4 पेयर में है, 4 बाहर आ गया और ये 2 है ये पेयर में है, ये बाहर आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा ट्रायंगल का एरिया। बट हमें तो ये भी दे रखा है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कितना आया है 336 और पैरेललोग्राम का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है। यानी 336 इक्वल टू बेस, बेस हमें कॉमन गिवन है कि वो कॉमन बेस पे हैं जो कि जिसकी वैल्यू है 28, यानी 28 इंटू एच। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में 336 बाई 28 इक्वल टू एच, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 12 इक्वल टू एच। यानी कि हाइट आ गई 12। हमें क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, और हाइट आ गई हमारी 12। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।